हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं मैं मिंटो नहीं हूँ एपिसोड 11 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर सुलह तो फाइनली हो चुकी है, पर वो कैसे हुई है, सुरैया का क्या प्लान है, क्योंकि सुरैया का बिहेवियर पार्ट 1 के अंदर बहुत अजीब लग रहा था। अभी तक उसका मैमल के साथ जो प्यार और वो सब चलता आ रहा था ना, वो इसमें मुझे थोड़ा सा अलग लगा। लेट्स सी कि ये सिर्फ हम ही ऐसा सोच रहे हैं या कुछ और होने वाला है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। सच में हम ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई सुरैया अगर कुछ करने वाली है तो वो किसको मारने वाली है, क्योंकि उसने पहले ये बात बोली है कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा, मैमल ना जो है बहुत निराश हो जाएगी देख के कि उसका रिश्ता होने वाला है और किसी की डेथ हो जाए। तो वो किसके बारे में ये बात बोल रही थी, उसने ये स्टेटमेंट किसके लिए बोली, हमें जानना है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज के एपिसोड में कुछ बातें क्लियर हो पाएंगी या नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड के पार्ट 2 को। बहन तो डर गई है इसकी फराद की बातों से। ये कौन रो रहा है? ओ, सुरैया। अच्छा, इसकी भी सिग्नेचर होंगे। यही तो मैं पूछ रही थी कि इन्होंने लेडीज की रजामंदी ली ही नहीं। मुझे माफ कर देना सुरैया। अरे वो तो बहुत रो रही है। माफ कर दिया। इंतकाम तो फिर भी लिया जाएगा भाई साहब। मैंने मुआहदे की सारी शिकों को पढ़ लिया। आखिर में लिखा है कि सुरैया ने अपने बेटों का खून माफ कर दिया। ये कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने भी माफ कर दिया। कितनी इंटेंस बातें होती है। मतलब कुछ तो होगा। हाँ। कुछ तो होगा, क्योंकि उसने कहा कि खुदा ने माफ नहीं किया और इंतकाम तो होगा। हाय रब्बा मेरा, क्या ही करेगी भाई। चलो उसने अपने एंड पर भी अगर छोड़ दिया है तो भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मतलब इतनी वो खुदा के हर चीज को मानने में राजी हो जाती है। ठीक है, जो वो करेगा अच्छा करेगा। नसीबा सुन रही है बातें। हाँ, डरी तो नसीबा भी हुई है कि भाई ये हुआ कैसे। उसको भी लग रहा है कि कुछ और ना ये प्लान कर ले। यार इस एज में भी ये खूबसूरत कितनी है। हंस रही है क्या ये? नहीं, रो रही। अच्छा, फ्लैशबैक है ये। दो बेटे इसके इकट्ठे मरे थे। सच में यार, कह देना बहुत आसान होता है बट जिस पे बीती है। पर ये उस दिन फराद आया था, ये मार देती। अच्छा, प्यार नसीबा भी करती है इसको, बस वही है कि अपने बच्चों के लिए डर रही है। हाँ। दोनों तरफ माए है ना यार, एक का तो खो गया, दूसरों को डर लग रहा है कि कहीं हमारे भी ना चले। हाँ। तो वो बस उस वजह से। नसीबा और इसमें सुरैया में अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में। सीरियसली सब वाइट में, एक अकेली सुरैया ब्लैक में। जैसे लग रहा है वो माफी मांग रही हो अपने बच्चों से। एक्टिंग तो कमाल की करी है इन्होंने। शुक्र है
मंटो सर वापस आए। ये मैमल जा रही है। हाँ डैशिंग पर्सनालिटी है वैसे मंटो सर की। हाँ हाँ। पीछे पीछे आती है इनके। इसको क्या काम है इनसे? सर मैं आ जाऊं? यस प्लीज। बैठ जाइए सर। आपके पीछे भागते भागते सांस फूल गई। ये थैंक यू सर। आर यू ऑल राइट? बहुत बॉसी है। मुबारक हो सर, किस बात की? हमारी सुलह हो गई। मतलब सिराज अमृतसरी की बिन्यामीन से सुलह हो गई। ओह वेरी गुड। तो अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं किसी से नहीं डरता। अरे वाह, वेरी गुड। बट दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। इनकी दुश्मनी की वजह से शहर के लोग बहुत डरते थे। अपने अब्बा को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। 2 ट्रीट्स हो गई तुम्हारी तरफ। कौन कौन सी सर? पहली तुम्हारी मंगनी और दूसरी तुम्हारे अब्बा की सुलह। मंगनी का नाम सुन के देखो कितनी डिप्रेस्ड रहती है। हाँ मंगनी में तो खुशी नहीं है ये। नहीं ऑफ कोर्स यस। तो बताइए कब फ्री हैं आप? आपको आपकी चॉइस के रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही सर। मंगनी की ट्रीट तो मिल के रहेगी आपको। ऐसे कौन पार्टी देता है यार? बताइए मंगनी की ट्रीट तो कब मिलके फ्री है? रहेगी आपको। मिस मारिया भी होंगी? नहीं सर, सिर्फ आप और सिर्फ मैं। मिस मारिया ने तो मुझसे कोई ट्रीट नहीं मांगी। और वैसे भी वो तो मंगनी में मेरे साथ थी, भाग नहीं गई थी। मत बोल। बोली डन। ओह डन। भाई तो फिर फंसेगा। सिर्फ आप और सिर्फ मैं। हाँ ऐसे कोई बात करता है स्टूडेंट अपने सर से? और मतलब ऐसे ओपनली सर से सिर्फ आप और हाँ। मैं। हमारे सर ने अभी तक थप्पड़ मार दिया होता हमें। इधर आओ तुम। 2-4 दिन तो लगेंगे ना अम्मी। बस संडे की सीट करवा लेता हूँ ना। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बस। कल तू उतरेगा पाकिस्तान। चले पता करता हूँ, सीट होगी तो आ जाऊंगा। नहीं, ना तू पता करवाएगा ना सीट करवाएगा। सीट यहाँ से तेरे अब्बा करवा के भेजते हैं, तू बस सामान बांध। मेरू से क्या कहूंगा? गर्लफ्रेंड। कौन मेरू? वही अम्मी, आप ही होने वाली बहू। हाँ तो आज मिल लो उससे, खाओ पियो, सैर वैर करो, गपशप लगाओ और फिर आते हुए बोलना अगर आइंदा कभी ऑस्ट्रेलिया आया तो तुमसे भी शादी कर लूंगा। मतलब टाइम अम्मी? पास। मतलब वो वापस तैयारी बुला करना। रही ना हमेशा के लिए से। अच्छा इसको अच्छा, तुम साफ साफ पहुंचो नहीं तो यहाँ बताया फिर बात कि करते भाई दुश्मनियां खत्म हो गई। गॉड से अम्मी। तुम पाकिस्तान पहुंचो कल, वरना परसों तुम्हारे अब्बा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा किसी और मुल्क। अच्छा नहीं नहीं अम्मी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरू से भी तो कमिटमेंट है ना मेरी। उससे इस तरह कैसे? अच्छा तुम पहुंचो ना कल यहाँ, फिर मैं उससे बात कर लूंगी। अगर तू लाहौर में परमानेंट रहने की कमिटमेंट देती है तो फिर तो कहूंगी आज से तुम मेरी बहू हो, वरना मैंने अपना बेटा ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए पैदा नहीं किया। अच्छा ठीक है ना, तुम अपनी सामान की पैकिंग करो। खुदा हाफिज। हो गई बात अम्मी? हाँ हो गई। और सुना तुमने, कह रहा है मेरू से मेरी कमिटमेंट है। मैंने भी कहा तुम्हारी कमिटमेंट की ऐसी तैसी। कमिटमेंट तो है ना अम्मी, और उससे पहले मोहब्बत। आप चाहती हैं वो उसको दगा दे के आ जाए? तुमने कभी पानी उबलते देखा है?
लगता है उछलकर बर्तन से बाहर निकल आएगा। तुम जरा नीचे से चूल्हा तो बंद करो, देखो कैसा ठुस हो जाता है। बस इस क्या? उबाल की तरह होती है मोहब्बत। ना करे ना अम्मी। अब्बा को देखो अपने, सुरैया को देखकर पानी की तरह उबलते थे। रिश्ता भी भेजा, सुलह की बात भी की, फिर उन्होंने इनके छोटे भाई को गोली मारकर जवाब दिया, नहीं, ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पहले सुना इनकार सुनकर रोते रहे, फिर भाई की मैयत पर रोना पड़ा। फिर सुरैया के 2 बेटों की जान लेकर जवाब दिया, ये पड़ी हैं तुम्हारे बेटों की लाशें, और ये रही मोहब्बत। हे भगवान। क्या टीचिंग्स मिल रही इन बच्चों को? हाँ, बच्चों को सच में। बोले अब्बा को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स बोलना, और अब 2 ट्रीट्स हो गई तुम्हारी तरफ। मैंने हैरान होकर पूछा कौन सी 2? तो बोले एक तो मंगनी की, दूसरी सुलह ये की। वर्ड टू वर्ड बताती है। मैंने बोला डन, हाँ। बताइए कब फ्री हैं आप? तो डर गए, कहने लगे नहीं नहीं महमूद, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने भी कहा मैं मजाक नहीं कर रही, मंगनी की ट्रीट तो मिलकर रहेगी। सिर्फ मंगनी की क्यों, सुलह की क्यों नहीं? तो मान गया वो। कब जा रही हो? मान तो गए, लेकिन ये नहीं मालूम था। तो फोन करो, पूछो कब फ्री हो आप। आज के दिन का शगुन तो अच्छा है, आज तो सुलह हुई है। सुलह की खुशी में मंगनी की ट्रीट दोगी तो अच्छा लगेगा बहुत। सच्ची? फोन करूं? हाँ ना। यार बाकी चीजें छोड़ो, सुरैया इतनी खूबसूरत लग रही है व्हाइट सूट में कि मेरी निगाह नहीं हट रही उनसे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनको पता है कि वो मतलब शादी होने वाली है, स्टिल उसको मंटो की तरफ वो कर रही है अट्रैक्ट। हेलो। गुड इवनिंग सर। तो क्या हो रहा है इस वक्त? मंटो के अफसाने पढ़ रहा हूँ। तो मतलब फ्री हैं आप? जी। तो फोन कीजिए ना मुझे। तुम्हें बात तो हो रही है। अच्छा, बैलेंस का प्रॉब्लम है, रखो मैं करता हूँ। नहीं नहीं, बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा था फ्री होऊंगा तो बताऊंगा, और अभी फ्री हैं आप। तो क्या ट्रीट नहीं लेनी? जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको मेन्यू सेंड कर रही हूँ। महमल की तरफ से तो पूरा प्यार दिखता है। हाँ, हाँ, अभी मंटो की तरफ से नहीं है इतना। हाँ, वो देख, बुआ भी हंस रही है। क्या हुआ पप्पू? कुछ नहीं गुड़िया, तेरे ब्लश करते हुए गाल देख रही हूँ। तो क्या मतलब, ये सब ठीक नहीं है ना? कर बेटा। किसने कहा ठीक नहीं है? यही तो ठीक है लाडली, किसी को उम्र भर के लिए बर्बाद करने की बजाय अच्छा है कि मंगनी तोड़ दी जाए। अरे मंगनी कब तोड़ रही हूँ, ऐसे क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? अच्छा चल, पुप्पो को बेवकूफ बना रही हो। रुकिए पप्पू, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अच्छा चल इधर आ, बैठ। मेरी अम्मी एक दिन मेरी खाला से कह रही थी, मुंह दूसरी तरफ भी हो तो लड़कियों की बातें गौर से सुना करते हैं। कहने लगी, जब लड़की बार बार किसी का जिक्र करे या बार बार ये कहे कि मुझे फलां लड़के से नफरत हो गई, तो समझ लेना उसी फलां लड़के से मोहब्बत हो गई है उसको। तो इस सारी कहानी में मैं कहाँ हूँ? हर जगह हो गुड़िया, बातों से लेके कानों के ब्लश तक।
नफरत से लेकर मोहब्बत तक हर जगह हो तुम। क्या बुआ को यहाँ ये नहीं कहना चाहिए था तुम्हें ऐसा लेकिन नहीं मैं करना? खुश हूँ बहुत। इस तरह की बेचैनी में थोड़ी देर की मंगनी निभाई जा सकती, सारी उम्र की शादी नहीं। चल जा, अब वेन्यू बताओ उसको और तैयार हो जा। प्लीज फूफो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सोच कहाँ रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ पूरे 4 महीनों से। अब तेरे ना मानने से मैं अपनी माँ को झूठा तो नहीं कह सकती। साबित कर दे, दिखा कोई मौजज़ा ताकि मैं भी मान जाऊं। तेरी दादी तो बस ऐਵੇਂ ही बोल देती थी। इन्होंने तो रियलाइज करवा दिया उसको करवा कि भाई दिया। यू आर इन लव। दिखाती हूँ। इन लोगों के घर में कितनी सियानी बीनी बातें होती हैं, इतने ठहराव के साथ। सच में हमारे में पहले तो डांट मार इनके घर में नहीं चलती। ये कैसा रिएक्शन दिया सुरैया ने? हाँ, ऐसा लगा ना कुछ। कहाँ हैं आप? मैमल बोल रही हैं आप? तो और कौन कौन फोन करके ऐसी बेतकल्लुफी से बात करती है आपके साथ? सलाम तो कीजिए। क्या ये अस्सलाम वालेकुम। पार्टी में बुलाएगी? वालेकुम अस्सलाम। इसको भी- मैं गाड़ी में हूँ और घर जा रहा हूँ। मत जाइए। क्यों? आप यहाँ हवेली पहुंची, अम्मा अब्बा से कहें मैं और मेहमान ओके। खाना खाने बाहर जा रहे हैं। अरे वाह, वाह वाह भी बाद में कीजिएगा, पहले फोन करके इजाजत ले लीजिए। अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं तैयार हो जाऊंगी। श्योर। आपको पता है ना मैं कौन हूँ? पता है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। अरे आप देखिए तो सही, आज मैं बड़े बड़ों को यकीन दिला दूंगी। अच्छा सुनिए, इजाजत ना मिली तो? ऐसी की तैसी यार, मिलेगी इजाजत। 2024 चल रहा है, मंगेतर जा सकती है अपने फियांसे के साथ। एमजी चला रहा है अगला। मैं आपको बड़ी आलमा समझती हूँ। देखिएगा फुप्पू, ऐसे आपकी फिरकी घुमाऊंगी। इसकी ना घूम जाए फिर की, हाँ। ये कुछ और ही ना कराए वहां पे, पता चले वहां फियांसे के साथ जा रही है और बातें सिर्फ मंटो सर से कर रही है। सच में यार ये लोग इसी वेन्यू में ना पहुंच जाए कहीं। जहाँ पे ये हो। तो मतलब क्या ये तीनों इकट्ठे होने वाले हैं? फरहाद, मंटो सर और वो मंगेतर। नहीं, वो वो ऐसी लड़कियों जगह के पे साथ तो लगा नहीं हुआ था। आएंगे। फरहाद लड़कियों के साथ ही लगा हुआ था। वेन्यू। अच्छा ये इनवाइट ही नहीं कर रही उनको। ओह, मुझे लगा शायद ये तीनों इकट्ठे पार्टी करने वाले। तीनों जाएंगे, ऐसा ही लगा था। हाँ, और वो बेचारे वेट कर रहे हैं। कम ऑन, ये तो गलत बात है यार ये महमल बिल्कुल पागल लड़की है। सच में। अगर एक मैसेज करके इतना बोल देती कि चलो फिर कभी करेंगे, आज मैं बिजी हूँ। नए पंगे। You know what? ये दुश्मनी एक लड़का लड़की की मोहब्बत से शुरू हुई थी। मोहब्बत सक्सेसफुल नहीं हुई, पर दुश्मनी सक्सेसफुल हो गई। 2 प्यार करने वालों की जान गई और 222 दुश्मनी करने वालों की। But all that is about to change. एक लड़का लड़की से शुरू होने वाली दुश्मनी एक लड़का लड़की की मोहब्बत पर खत्म हो रही है, and we cheers to that.
From now on, Siraj Amritsari and Mr. Binyamin, my father, are now friends. Everyone, let's cheers. Come on. Come on. सुलह की पार्टी कर रहे हैं. I think sorry sir, treat cancelled. यार मुझे तो इस लड़की का बिल्कुल समझ नहीं आता, सबके दिल तोड़ती रहती है. मतलब यार पार्ट 2 के अंदर क्या चल रहा था. पहले तो मैमल ने फोन करके बोला उनको ट्रीट के लिए, और जो मैमल की तरफ से जो पूरा अफेक्शन दिख रहा है मंटो सर के लिए, उसकी बुआ ने उसको रियलाइज भी करवाया. और बुआ जो ग्रे शेड हमें लास्ट में देखने को मिला, वो चीज तो अभी क्लियर नहीं हुई है. पर मैमल क्या कर रही है? अगर उसने मंटो सर को कह दिया था कि हम ट्रीट, मतलब मैं आपको ट्रीट दे रही हूँ, तो अपने फियांसे को भी बुला लेती, तीनों को इकट्ठे ले जाती. बट नहीं, उसने उनकी ट्रीट कैंसिल करके उनका भी दिल तोड़ दिया. मुझे तो समझ नहीं आता मैमल ऐसा क्यों करती है, वो खुद इतनी बॉसी क्यों है. बट हाँ, था पूरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग, मतलब बिल्कुल ध्यान लगा हुआ था कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा. तो बहुत मजा आया देख. आई थिंक आज के 11th एपिसोड के पार्ट 2 ने हमें बहुत नए सरप्राइज दिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी तक सिर्फ दोनों जगह से ना वो चीजें महसूस की जा रही थी. फुफो भी ये चीज महसूस कर रही थी कि मैमल जो है वो मंटो सर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कब ये सारी चीजें एकदम से क्लियर होकर सामने आएंगी. और आज फुफो ने सब कुछ उसे समझा ही दिया कि भाई तेरा अट्रैक्शन जो है वो मंटो सर की तरफ है, तो इससे अच्छा है तो अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे. और आई डोंट नो मैमल की तरफ से क्या चल रहा है, वो अपने आप को धोखे में रख रही है कि नहीं मैं मंटो सर से प्यार नहीं करती, तो वो आई थिंक इस सब चीजों को फ्लो में कर रही है. तो धीरे धीरे आगे आगे उसको भी समझ में आ जाएगा कि मंटो सर के लिए एक स्पेशल फीलिंग है उसके दिल में. तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद इस कहानी में क्या होने वाला है, क्योंकि एक दुश्मनी तो कुछ हद तक खत्म होती हुई दिख रही है, कहीं ये मंटो सर के साथ दूसरी दुश्मनी ना शुरू हो जाए. तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे. तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.